और ब्रेक के बाद खबर सीहोर से है, जहां कपड़ा दुकान में जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हो चुका था। आग लगने की वजह साफ नहीं है। रेहटी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सीहोर से है, जहां एक कपड़ा दुकान में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद, कोशिशों के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक दुकान में रखा लाखों का जो कपड़ा था वो जलकर खाक हो चुका था। लाखों का नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी यह भी साफ नहीं है, लेकिन गर्मी लगातार बढ़ रही है और इस सीजन में, मौसम में लगातार आग की खबरें आ रही हैं। और खबर भिंड से, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेता पर जातिगत टिप्पणी की है। विवादित बयान में हेमंत कटारे ने कहा कि अरविंद भदौरिया के क्षत्रिय होने पर शक है। भदौरिया का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। सीएम अरविंद भदौरिया को मंत्री पद देने से पहले विचार करें। हेमंत कटारे ने बीजेपी उपाध्यक्ष भदौरिया पर आरोप लगाए हैं। अटेर में कांग्रेसियों पर फर्जी मामले दर्ज कराने का आरोप हेमंत कटारे ने लगाया है। वहीं बाद में बयान से बचते हुए भी नजर आए हैं हेमंत कटारे। कहा कि हम नहीं बोल रहे, महिलाएं खुद बोल रही हैं। अरविंद भदौरिया के संरक्षण में सारे इस तरीके की ये कार्रवाई हो रही है। एक केस में आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, एक बिजौरा का केस है। दशरथ भदौरिया के ऊपर केस लगाया, उनके ऊपर कट्टे रखे गए पुलिस द्वारा। और तो और उनकी जो घर की महिला थी, शायद उनकी भाभी लगती थी, उनके ऊपर केस लगा दिया गया। यह काम एक क्षत्रिय व्यक्ति तो नहीं कर सकता। मुझे तो शंका है इनके क्षत्रिय होने पर भी। इस पे भी थोड़ा डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया जाना चाहिए। और यदि गलती से मंत्री बनाते हैं शिवराज सिंह जी इनको, तो किस कोटे से बना, क्षत्रिय कोटे से ना बनाए, यह मेरा प्रार्थना है। क्योंकि महिलाओं पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। और यह चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, दशरथ भदौरिया से आप पूछिएगा, आप उनके घर जाइएगा, उनकी पीला उनकी भाभी से सुनिएगा किस प्रकार से उस पर अत्याचार किया है। आप घर की महिलाओं पे आरोप लगा रहे, घर की महिलाओं के ऊपर पुलिस पटकवा रहे, यह आप अत्याचार करते हैं। गए भिंड से अनिल, सियासी लड़ाई रही है हेमंत कटारे और अरविंद भदौरिया की, लेकिन अब मर्यादाएं लांघ गए हेमंत कटारे। बिल्कुल प्रसाद जी, मैं बता दूं, दोनों लोगों की पुरानी उपचुनाव से सियासी लड़ाई चली आ रही है और यही कारण है जो अपना मर्यादा भूलते हुए उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया है। जैसे हालांकि उन्होंने बाद में बात को संभाला और कहा एक क्षत्रिय महिला पर अपराध कराना क्षत्रियों का काम नहीं है और इसलिए हम उनको क्षत्रिय नहीं मानते, उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि राजनीति में भाषा शैली की मर्यादा बहुत ज्यादा होती है और इस तरह लोग नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जी अनिल, क्या अब विधानसभा चुनाव में मिली हार की जो टीस है अभी तक खत्म नहीं हुई लग रहा है हेमंत कटारे की? देखो बता दूं प्रशांत जी, जैसे उपचुनाव भिंड जिले में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और यही कारण है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। और ये उपचुनाव के पहले जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको लेकर कल जो डॉक्टर गोविंद सिंह हेमंत कटारे ने पीसी बुलाई थी कि जिले में कानून राज नहीं है, रेत का विरोध कमजोरों पर है और यही कारण है कि इस जिले में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। जी ठीक, शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और खबर, बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम अब दुबई की सफर पर निकला है। जहां पीएम मोदी के गोद लिए गांव की कंपनी के बगीचे से 3 टन आम के पहले खेप को कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये पीएम मोदी के गोद लिए गांव जयापुर की कंपनी के आम हैं और ये आम विदेशी सफर पर निकल गए हैं। गांव जयापुर की जया सीड्स प्रोड्यूसर कंपनी ने राजा तालाब भिकारीपुर गांव के बगीचे से दुनिया भर में मशहूर लंगड़ा और दशहरी आम को पहली बार 7 समुद्र पार दुबई भेजा है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने 3 टन बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम के पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि किसानों की आय दोगुनी की दिशा में आम का निर्यात मील का पत्थर साबित होगा। बनारस के लिए आम का स्पेशल ब्रांड बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि आम लखनऊ आएगा और वहां पैकिंग होने के बाद दिल्ली और दिल्ली से हवाई जहाज से दुबई चला जाएगा।
पीएम मोदी के गोद लिए गांव की कंपनी 45 हेक्टेयर में आम की खेती करती है। ये रिपोर्ट न्यूज 18। तो पीएम मोदी का ये गोद लिया गांव है जयापुर, और इसी गांव में उत्पादित किए गए आम, खासतौर से अब इन आमों को विदेश एक्सपोर्ट किया जाएगा। जयापुर से इन आमों को दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली से पैकिंग के बाद इन्हें दुबई भेज दिया जाएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। अस्पताल में 3 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। जगदलपुर में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और 3 जो पेशेंट हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो अब लगातार छत्तीसगढ़ में भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के, और हालांकि इसके पीछे जो कुछ वजह बताई जा रही है वो ये कि प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं छत्तीसगढ़, और साथ ही जो सैंपल हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।